ऐसी टीम है कि वो फाइनल खेलने वाली टीम है, और उनमें आप देखें ना कोई वीक लिंक नहीं नजर आ रहा यार। आप उनके बॉलर देखें, रेगुलर विकेट ले रहे हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है, इतने अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, फिर बैट्समैन उनके टॉप 3 से लेके आप 4-5-6 मिडिल ऑर्डर देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैच में नीचे वालों ने किए थे 4-5-6 ने, आज टॉप 3 ने कर दिए। वो एक कंप्लीट टीम है। हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है, ठीक है। इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। यहाँ पे दोबारा मैं कहूँगा कि हमारे जिस तरह के फॉरेन कोचेस लेके आते हैं, पावर हिटिंग की बाकायदा इनके स्पेशलाइज कोचेस हैं, वो आके इनके साथ काम करते हैं, उनको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। वो तो साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, इनका सिस्टम बहुत इनको सपोर्ट करता है। वेस्ट इंडीज़ क्योंकि शुरू से इनके लेजेंड्स ऐसे थे, दुनिया में पहली दफ़ा 6 छक्के लगे तो सर गैरी सोबर ने मारे। उसके बाद जो पूरी दुनिया को टेस्ट में भी कूटता था, बेसबॉल की अब बातें कर रहे हैं, वो सर विवियन रिचर्ड था। उसने आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की। दूसरा, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बंच ऑफ एमेचर्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मजमा गठा हुआ T20 का। क्या प्लानिंग कर दी, अचानक ही चेंज कर दिया। जिस सिनारियो से आप जीत कर आ रहे हो, जिस प्लानिंग से आप जीत कर आ रहे हो, वो वहां जाके चेंज कर दी। ये मुझे मेरे समझ से बात आता है। खैर चले, अब ये तो दे आर लुकिंग रियली गुड। ये जस्ट वर्ल्ड कप से नहीं हुआ, ये प्लानिंग साल डेढ़ से हो रही है इनकी। मेन प्लेयर जो छोटी टीमें आती हैं, उसमें मेन प्लेयर नहीं थे खेले, ऐसे ही ये प्लानिंग से होता है, अन्य वहाँ कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो मेंटली आपने बैटल जो है ना, मेंटली आपने उससे निकलना है। जो टीम इंडिया को हराई थी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा। जब आप खेलते हैं तो आप एक टीम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यार मेरी स्ट्रेंथ है क्या, बेसिकली हम एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। इंडिया के पास ऑब्वियसली ये एबिलिटी थी कि वो 250 एक अच्छे बैटिंग ट्रैक में इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कर सकते थे। सो इज वेस्ट इंडीज। तो इन दो टॉस जीत के मेरे ख्याल में जो बाकी जो बॉलिंग ऑप्शन की आपने बात की, वो उन्होंने मेहनत इतनी की है, इवॉल्व इतने हुआ, और आई एम श्योर अगर हार्दिक पांड्या को ये लोग कहें कि आपने डेथ ओवर भी करने, मतलब नेक्स्ट ईयर या इस तरह, वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता डेथ ओवर। सो बेसिकली बात ये है कि इवॉल्व होना कितना जरूरी है। अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता और कम बॉलिंग करता तो शायद आप सवाल कर सकते हैं, ये पक्का ऑलराउंडर है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑलराउंडर, जो बैलेंस आपको टीम के अंदर रख के देता है, वो हार्दिक पांड्या। पहले इमाद ने जो हार्दिक पांड्या की बात की, मैं उसके ऊपर थोड़ी बात जरूर करना चाहूंगा कि आप देखें कि जितने भी मीडियम पेसर्स हैं ना, आप जब तक स्विंग करना नहीं सीखेंगे, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट या टॉप लेवल की क्रिकेट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो जेन्युइन पेसर होता है ना, उसके पास पेस एक वेपन होती है, बट जब आप मीडियम पेसर है ना, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो हार्दिक पांड्या इज अ प्राइम एग्जांपल कि द वे ही स्टार्टेड, मिडिल ओवर्स में उनको मार पड़ती थी, वो इतनी पेस नहीं थी, स्टार्टेड विद 140, बट अब वो उनकी पेस भी रिड्यूस हो गई कि 135 132 तक आ गई है। ये हर किसी के साथ होता है जब आप लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसने एक स्मार्ट मूव किया कि ही स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। तो वो जो है वो उन्होंने, आप देखें कि पिछले मैच में उनसे नया बॉल नहीं करवाया, आज उन्होंने रियलाइज किया कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजर, क्योंकि बुमराह को आप जहां पे भी बॉलिंग करवाएंगे उस पे तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको करके देंगे। बट सिंस हार्दिक पांड्या नाउ बॉल वेल विद द न्यू बॉल, और ओल्ड बॉल के साथ अभी उनके पास इतनी वेरिएशन नहीं है, तो मिडिल ओवर में आके वो मार खाते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव ब्रिंगिंग हिम बैक। और ये किस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, टीम लाइक हिंदुस्तान जो डिपेंड करती है हेवीली ऑन बैटिंग, ये दुनिया कहती है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूं भाई, हिंदुस्तान की बॉलिंग हिंदुस्तान को जिताती है। ये पता नहीं लोगों से कहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि हिंदुस्तान की बैटिंग जिताती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है तो बॉलिंग से जीता है, बॉलिंग दैट मैटर्स। सो हिंदुस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ओपनर से चाहिए होता है कि कप्तानी के ऊपर, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को एंड पे सेट होने का टाइम दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव की जो कप्तानी थी वो बड़ी टिमिड किस्म की कप्तानी थी, बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ सूर्या कुमार यादव ने कप्तानी की है, तो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर अपने से कोई प्लान नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, जो कि मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए था। आपको जसप्रीत बुमराह को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जब जेसन होल्डर और रमन पावल को सेट होने का टाइम आप दोगे, एंड ओवर्स खेलने दोगे, तो ऑब्वियसली बात है डैमेज डन किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर है, एंड पे आकर उसने बड़ी कोशिश की है रन रोकने की, आखिरी ओवर भी उसने बड़ा अच्छा किया है, उसके बाद उसने जो अपना तीसरा ओवर किया था वो उसने बड़ा अच्छा किया था। लेकिन सूर्या कुमार यादव जो कि कप्तानी कर रहे हैं इंडियन टीम की, 150 करोड़ आवाम की उम्मीद है आपके ऊपर, और आप इतनी कोई पाठी कप्तानी कर रहे हो, सॉरी टू से, बट पाठी कप्तानी किया सूर्या कुमार यादव ने। जब आपको पता है कि भाई वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर हैं उनका कोई 10वें नंबर पे आने वाला प्लेयर भी है ना, तो वो भी छक्के मार सकता है। ये आपने सेम चीजें देखी थी साउथ अफ्रीका वाले मैच में कि वेस्ट इंडीज के 70 पे 7 आउट हो गए थे, लेकिन नीचे से रिमारियो शेफर्ड और जैसन होल्डर ने आके एक डिसेंट टोटल वेस्ट इंडीज को बना के दे दिया था 170-80। ये कप्तान सूर्या कुमार यादव के माइंड में पता नहीं था या नहीं था, आई डोंट नो, उन्होंने वो मैच ही शायद नहीं देखा होगा। उनको ये चीज तब करनी चाहिए थी जब जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 2 विकेटें ले ली थी, तब भी आप वेस्ट इंडीज के नीचे लगे हुए थे।
तब भी जो है वो ऊपर से रोस्टन चेज और जो है वो सिमरन हेटमायर आपको मार रहा था। सिमरन हेटमायर अगर आउट हुआ है ना, और अगर वेस्ट इंडीज 230-40 करने में नाकाम हुई है, तो उसका हक, उसका क्रेडिट मैं जसप्रीत बुमराह को दूंगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में सिमरन हेटमायर और उसी ओवर में रोस्टन चेज एक सेट बल्लेबाज को आउट किया था। लड़कों के जेन में हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करना हो अंदर जाके, ये हमेशा मुश्किल होता है। इसमें आपकी विकेटें गिरती हैं और फिर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो 250 तो दूर की बात, टीमें जो है ना 120-25 पे ही भुगत जाती हैं। लेकिन बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है भारत के प्लेयर ने, और वो स्लोगर जो आमिर कहते हैं, आमिर बाबा स्लोगर, वो बड़ा अच्छा जबरदस्त प्लेयर है अभिषेक। होपफुली डज वेल फॉर द कंट्री, स्टाइलिश प्लेयर है, बट ही नीड्स टू आल्सो अंडरस्टैंड के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस, पेशेंस, टेक्निक। तो आसान नहीं होता चीज़ों को बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े इवेंट्स के अंदर। और फिर नाम भी उनका चल रहा है, बड़ी फैंस भी हैं उनकी, जो भारत के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। उनके बारे में कोई बात करता है तो उसको 4 चांद भी लगते हैं। तो ये चीज़ों का सामना अब उनको करना पड़ेगा। यही सचिन ने किया है, यही विराट ने किया है, यही रोहित ने किया है, यही दूसरों ने किया है। तो अब अभिषेक की बारी, तो अब वो उनका एक ब्रांड बन के सामने आया है, और ब्रांड अब T20 के ही होते हैं। वो गिल को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर नजर नहीं आ रही। T20 में बिल्कुल फिट होता नहीं वो। तो लेकिन ये अभिषेक शर्मा में पर्सनैलिटी है, हर एक चीज़ है, प्लेयर अच्छा है। होपफुली वो जिस तरह पिछली इनिंग ये खेले हैं, एक टेरिबल रन फॉर्म के साथ वो आगे चल रहे हैं, लेकिन ये इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले हैं, थोड़ा टाइम लेके जहाँ का बॉल है वहाँ पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए हैं, रन भी आए हैं। ही हैज़ द पोटेंशियल। एक बात यहां करता चलूं कि इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, और ये इंडिया को मैं इंडिया से ही कंपेयर कर रहा हूं। इफ इट वाजंट फॉर जसप्रीत बुमराह टुनाइट, इंडिया यहां 210 और 220 रन खाने की कैपेसिटी में था। मतलब इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा क्वार्टर फाइनल है, सबको सब कुछ पता है, पिछले गेम में जबरदस्त किस्म का मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, फील्डिंग के ऊपर देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन एक अच्छी टीम की यही बात होती है कि वो जो आप आते हो ना, आप जिस तरह घेरा तंग करते हो, वो घेरा तंग करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब अर्शदीप ने जबरदस्त किस्म के पावर प्ले में 2 ओवर किए, बड़ी अकलमंदाना कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की। लेकिन कोई कप्तान बेबस हो जाता है कि जब उसका बॉलर आए वो चांसेस क्रिएट करे। आप शुरू के 10 ओवर में कैच छोड़ दो, एक रन आउट छोड़ दो, बैकएंड पे 2 कैचेस छोड़ दो, फिर स्लॉपी फील्डिंग हो, वरुण चक्रवर्ती ने भी जो चौका दिया, ऐसे बड़े मैचेस में ही 2-2, 3-3 रन बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। लेकिन सूर्या की कैप्टनसी आज अच्छी रही। बहुत सारे लोग हैरान हुए कि पावर प्ले में अक्षर पटेल आ गया। अक्षर पटेल को वो पावर प्ले में लाया इसलिए क्योंकि शिवम दुबे ने जो लास्ट मैच में रन्स खाए हैं ना, उसने शिवम दुबे का जो छठा बॉलिंग का ऑप्शन है उसका कॉन्फिडेंस सूर्या कुमार से ले लिया। अब सूर्या के पास 5 ही ओवर थे, उसको क्या करना था? उसको बैकएंड के लिए अपने प्रीमियर बॉलर्स को रोकना था। बुमराह को रोकना था, बुमराह के 3 ओवर्स उसने रखने थे, उसने अर्शदीप के 2 ओवर्स रखने थे, उसने पांड्या के 2 ओवर्स रखने थे, और 2 ओवर्स उसने शफल करवाने थे। अक्षर पटेल, एक हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के भी 2 ओवर्स मौजूद थे, हार्दिक का 1 ओवर मौजूद था लास्ट 10 ओवरों के अंदर। अब मजे की बात क्या है कि उसने अक्षर पटेल को लाया, अक्षर पटेल का डिसेंट एंड हुआ, उसने पावर प्ले में मिला के 10 ओवर से पहले अपना ऑलमोस्ट 3 ओवर का कोटा पूरा कर लिया। लेफ्ट हैंडर्स भी सामने नहीं आए, तो एक डिसेंट चेंज था। तो इससे शो क्या होगा कि इंडिया की जो शुरू के 10 ओवर में यहां माइंडसेट था ना, वो था रन्स रोकना, और अगले जो 10 ओवर था उसमें जो माइंडसेट था वो विकेट लेने का। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।